जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये परसेंटेज का टॉपिक जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीटी या रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर भी मैथ्स पूछा जाता है, दोस्तों ये सीरीज सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ्स में आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। 2026 का एक ऐसा पहला वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूँ जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एडवांस लेवल तक आपको सीरीज को कंप्लीट करवाएंगे। तो इस सीरीज को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों, तो अगर आपको मैथ्स में दूर दूर तक अगर कोई रिश्ता नाता नहीं होगा, फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको मैथ्स सिखाने का गारंटी लेता हूँ दोस्तों। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ्स की शुरुआत में आपको इस वीडियो में कर रहा हूँ। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी आपको आएगा। एक सीरीज पैटर्न पर यह वीडियो चलेगा, तो पूरे सीरीज को एक्सेस कीजिएगा आप। तो नो डाउट आपका जो परसेंटेज के प्रति जो आपका डर है मैथ्स में दोस्तों, वो आपका डर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो आइए फिर देर किस बात की, हम लोग इसी बात से क्लास कर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देर बिल्कुल नहीं करते हुए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है, खासकर अरिथमेटिक मैथ्स में, जिसका नाम है दोस्तों परसेंटेज, प्रतिशत। है ना? विदाउट परसेंटेज दोस्तों आप प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है सॉल्व करना, या रेशियो, एलिगेशन, इस सब में भी आपको परसेंटेज का वेटेज बहुत काफी हद तक ऊंचा माना जाता है दोस्तों। तो परसेंटेज को हम लोग इसलिए उठाए हैं तो कि क्योंकि यह जो टॉपिक है हर एक में आपको कॉमन माना जाता है, तो कॉमन टॉपिक है हर एक एग्जाम से लिए। आइए हम लोग पहले इस परसेंटेज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं क्रिएट करके लाया हूँ। इस प्रकार से बहुत आराम आराम से मैं डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन के लेवल को देखिएगा, शुरुआत में बहुत इजी इजी क्वेश्चन में रखा हूँ आपके लिए, और बहुत आराम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान सुनिएगा, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा परसेंटेज का कुछ बेसिक मंत्र। बेसिक मंत्र अगर आप सीख जाते हैं दोस्तों, तो परसेंटेज के ये सब क्वेश्चन को एकदम हलवा हो जाएगा, गाजर का हलवा हो जाएगा आपके लिए। है ना? बहुत ही हल्का क्वेश्चन आपके लिए लगेगा। तो आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं इसका बेसिक मंत्र। मैं परसेंटेज में कोई रूल यूज नहीं करूंगा, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, सिवाय परसेंटेज रेट का। मैं तमाम सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर परसेंटेज रेट अगर आपको अच्छे से याद हो जाता है, परसेंटेज रेट पर अगर आप काम कर लेते हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि यह आपको बहुत आसान बना देगा पूरे चैप्टर को। परसेंटेज टॉपिक ऐसा है, अगर आप परसेंटेज के चैप्टर्स को अगर आप समझना चाहते हैं, तो परसेंटेज रेट पर थोड़ा काम करना सीख जाओ। आप मेरे साथ 5 मिनट बने रहेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से परसेंटेज रेट को क्लियर करूंगा आपके साथ, और अभी तुरंत। तो चलिए देर नहीं करते हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्लाइड आज का। देख पा रहे होंगे ये परसेंटेज टॉपिक होगा। पहले हम लोग बात करते हैं परसेंटेज के चार्ट के बारे में। परसेंटेज चार्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। परसेंटेज चार्ट ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज मतलब ये सबको पता होगा कि परसेंटेज यह होता है, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों प्रत्येक 100 में एक। प्रतिशत का मतलब ही होता है क्या? प्रतिशत। प्रतिशत मतलब हो गया प्रत्येक 100 में एक हो गया। ठीक है, ये सब बच्चों को पता है। जैसे अगर हम कोई संख्या को लिखते हैं, मान लीजिए 20% लिखते हैं, तो 20% अगर लिख रहे हैं तो 20/100 लिखना पड़ेगा। ये परसेंटेज का वैल्यू आपको यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए x% लिख रहे हैं, तो आप इसे x/100 लिखिएगा। ये परसेंटेज वैल्यू होता है। अगर आप यहाँ पर a% लिख रहे हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा? a/100 लिखना पड़ता है इसे, मतलब इसे 100 से डिवाइड करना होगा। अब देखो 20% लिखे हैं, तो 20% मतलब 20/100। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/5। तो ये हुआ हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू, ये हुआ हमारा परसेंटेज वैल्यू। ठीक है साथियों, अगर हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ, अगर 1/5 दिया हुआ है, और मुझे चेंज करना परसेंटेज में, तो क्या से इंटू करते हैं इसको? 20 से इसको इंटू कर देंगे कितना? हम लोग 100 से इंटू करेंगे।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 20, यानी कि 20% हमारा आंसर था। अगर कोई संख्या मान लीजिए हमारे पास 1/10 है और मुझे चेंज करना परसेंटेज में, क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10%। 10%। तो मतलब मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्या, कि अगर कोई भी संख्या मान लीजिए हमारे 25% दिया हुआ है, तो 25% दिया है तो 25/100 कर दो आप इसे। 25/100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या 1/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी बच्चा को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मुझे लगता है ये सब चीजें करने में कोई दिक्कत किसी बच्चा को जनरली नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अभी जो बात करने वाला हूँ परसेंटेज रेट पर, इसलिए क्योंकि परसेंटेज रेट का सवाल जो है ना दोस्तों, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज रेट पर काम किया हुआ है और अगर आपने उसको अच्छे से याद कर रखा है तो। ध्यान देना, तो परसेंटेज रेट में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पर। एक सेकेंड, मैं बस 5 मिनट का समय लेता हूँ, आपको परसेंटेज रेट को क्लियर करता हूँ। 5 मिनट का आप मेरे को समय दीजिए। परसेंटेज रेट को मैं आपको अब भी तुरंत क्लियर करके मैं देता हूँ, आपको अब भी तुरंत करके देता हूँ आपको। ठीक है ना, बस यूं ही देखो। सबसे पहले याद रखिएगा, एक का मतलब होता है हमारे पास 100%। ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने लिखते हुए चल रहा हूँ, पूरा अच्छे से लिखूंगा, समझाऊंगा आपको। 1% का मतलब क्या हो गया हमारे पास 100% होता है। ठीक है दोस्तों। 1/2% का मतलब क्या, 1/2 मतलब कितना होगा 50%। 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा 33। 1/3%। परसेंटेज रेट अच्छे से नोट करना। 1/4 25%, 25% हो जाएगा। 1/5 20%। 1/6 16/3%। 16 ये 3 है मेरे भाई ना, ये 3 है, 3 है। 1/7 14/7%। सेम इसी प्रकार से 1/8 12.5%। 1/9 11 1/9%। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों कि आपको बेसिक जीरो लेवल से मुझे शुरुआत करनी है और आपको परसेंटेज का कुछ भी नहीं पता है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। 1/9 मतलब 11 1/9%। 1/10 मतलब क्या होता है 10%। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि समय यह कैसे लिख रहा हूँ, ये सब चीजें मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, अगर आपको सपोज 1/8 का वैल्यू 12.5% अगर याद नहीं हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 1/8 यहाँ लिख दो और सीधे इसको 100 से इंटू कर दो। तो 2 चौके 8 25 चौके 100 होगा, 25/2 करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। देखो 12.5% यहाँ पर है। ठीक है। उसी प्रकार से मान लो 1/6 है, तो 1/6 का वैल्यू पता नहीं है तो 100 से इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा कितना आपका 50 दूनी के 100, ये आ जाएगा 3 दूनी के 6, मतलब 50/3। तो आप कह सकते हो 16/3%। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग 16/3% कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, कम से कम कितना तक, एक से लेकर आपको, है ना दोस्तों, 1 से लेकर 20 तक आपको पता होना चाहिए, अच्छे से कमांड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ दोस्तों 1/11, यह क्या हो जाएगा हमारे पास 9 1/11%। फटाफट नोट करते चलिएगा। 1/12 क्या हो जाएगा हमारे पास 8 1/3% हो जाएगा, 8 1/3%। 1/13 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 9/13%, यह हो जाएगा। 1/14 क्या हो जाएगा 7 1/7%। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको मुझे लगता है कि जरा सा भी नहीं होना चाहिए। 1/18, 1/18 क्या हो जाएगा हमारे पास 5/9% हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1/19 5/5/19% होता है। और एक लास्ट में लिख रहा हूँ 1/20 कितना होगा हमारे पास 5%। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 से लेकर 20 तक मैं देखो स्टार्ट कहाँ से किया हूँ, 1 से स्टार्ट किया हूँ। देखो 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक मैं गया हूँ लेकर 1 से लेकर 20 तक गया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो अगर यह पता है 1 से लेकर 20 तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1 से लेकर 20 तक, आपको बार बार कह रहा हूँ आप इसे याद करो, 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार भी मन करे आप इसको लिखो और याद करो। काम को आसान बनाना है तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 1 to 20। अब अगर 1 to 20 अगर आपको याद हो जाता है, तो मैं कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ, जैसे 1/24 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, है ना, 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/5, 4/7, 5/7, है ना, 5/7 या 5/6। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। 5/12,
तो ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये बनाया जाता है, कैसे यह फॉर्म किया जाता है, जान सकते हैं। 1/24 का आ जाएगा हमारे पास 4, 1/6%। 1/25 का आ जाएगा हमारे पास क्या, 4%। एकदम याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। 2/3 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 66 2/3% आ जाएगा। 3/4 का क्या आ जाएगा हमारे पास, 75%। 4/5 का कितना आएगा, 80%। यह पता होने चाहिए। सेम उसी प्रकार से 4/7, ये 7 है मेरे भाई ना, 4/7 का आ जाएगा हमारे पास 57, 1/7%। ये सब परसेंटेज वैल्यू है, सबके सब परसेंटेज वैल्यू है। 5/7 का कितना हो जाएगा, 71, 3/7% का आएगा। 5/6 का 83, 1/3%। 5/12 का 41, 2/3%। यह होता है 5/12 का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार की अगर कोई समस्या अगर हो रही हो तो प्लीज जरूर बताना मुझे। यहाँ तक कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होना चाहिए, बोले है ना। गुड। तो आप देख पा रहे होंगे यह जो वैल्यू है 1/24, 1/25, 2/3, 3/4, 4/5, इस प्रकार से 4/7, 5/7, 5/6, 5/12, कुछ भी ले सकते हैं आप। कोई दिक्कत किसी प्रकार का आपका नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर सपोज मैं इसको नोट करते चलिएगा फटाफट, ये नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर आपको बहुत काम आने वाला चीज है। 1 से लेकर 20 तक आपने याद कर लिया, 20 के बाद फिर आपने बढ़ा कितना तक, 1 से लेकर, हाँ, 1/24, 1/25, 2/3 से लेकर 5/12 तक के, है ना। अगर आपको और मन करता हो कि अगर सर मैं और डिफाइन करना चाहूँ, तो दोस्तों पता होना चाहिए 4/9, 5/9, है ना, 7/9, 8/9, कुछ भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना दोस्तों। यहाँ पर 1/11 पता होगा सबको, यहाँ पर 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 9/11, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने लिया 10/11। अभी देखो ये बड़ा आसान होता है काम करना। 4/11 का होता है कितना हमारे पास, सॉरी 4/9 का कितना होता है हमारे पास, 44, 4/9%, ये परसेंट कहलाएगा। 5/9 का क्या कहलाएगा, 55, 5/9% कहलाएगा। 77, 7 यहाँ पे लिखेंगे 77, 77, 7/9% कहलाएगा। 8 का कहलाएगा 88, 8/9% कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब सिर्फ उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, 9 × 18, 18, 2/11% हो जाएगा। यह कहलाएगा हमारे पास कितना, यह कहलाएगा हमारे पास, बोलिए कितना कहलाएगा, तो 9×27, 3/11% कहलाएगा। यह कहलाएगा 5/11 कितना कहलाएगा दोस्तों आपको, तो 9×5 = 45, 5/11% कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 7×9 = 63, 7/11%। और यहाँ पर कहलाएगा 10×9 = 90, 10/11% का। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, और यहाँ तक किसी प्रकार की मुझे लगता है कि कोई समस्या भी आपको नहीं होना चाहिए। तो देखो ये सब 4/9, 5/9 या 7/9 या 8/9 में लिख रहा हूँ, इस सब के पीछे लॉजिक है, इस सब के पीछे आपको एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि आपको ये पता होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए 1/9, तो ये देखो पता है 11 1/9 होता है परसेंट। अब देखो जैसे मैं 2/9 पूछूंगा तो कुछ नहीं करना है, इसी 2 में 11 से इंटू कर दो, 11 दूनी के 22, 2/9। अगर मैं 5/9 पूछ दिया तो इसी 11 में 5 से इंटू कर दो, 11×5 = 55, 5/9, सेम चीज आएगा। अगर मैं कहता हूँ 4/9 निकालो तो कुछ नहीं करना है, 4 से 11 में इंटू करो, 44 आ जाएगा, और सेम चीज इसको उतार दो, बस इतना कर दीजिए आप। सेम इसी प्रकार से अगर आपका मन है कि नहीं सर हम 2/11 वाला बनाना चाहते हैं, तो उससे भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सपोज, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, गुड। अब यहाँ पर एक बात बताइएगा, ये जैसे कि आपने लिख लिया है सारे बच्चे, इसको मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में यह कैसे पॉसिबल है, किस प्रकार से वैल्यू मैं आपको लिख रहा हूँ, क्या इसके पीछे लॉजिक है, आखिर मैं क्या सोच के चीजों को आपको डिफाइन कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। तो परसेंटेज रेट पहला चीज याद रखना चाहिए,
और अगर याद नहीं हो रहा है आपको तो मैं कुछ सिखा रहा हूँ रूल्स, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये परसेंटेज रूल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं पहले इसको करना क्या है हमें। ध्यान दीजिएगा। गुड, बस साफ हो गया है इसको, बस 1 मिनट में आपका सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए इसको। गुड, अब देखिए हम लोग ये देख लिए सारा परसेंटेज मैं देख लिया कि देखो ये हम लोग देखे 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद मैंने कुछ एडिशनल चीजें दिखाई आपको, 1/24, 1/25 लेकर 5/12 तक गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें कैसे चेंज करते मैंने वो सिखाया। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ये बड़ा काम का चीज मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि हमें ये पता नहीं है, अगर हमें मालूम है कि 1/8 का वैल्यू है 12.5%, सपोज 1/8 का वैल्यू कितना है 12.5% है, और मुझसे कहा गया कि आप 5/8 निकालो जी। तो 5/8 कैसे निकालेंगे हम? तो देखो 5 को 5 छोड़ दो, 8 को आप ऐसे लिख दो 1/8, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो 5 को वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो 5 को लिखेंगे 5, और 1/8 का वैल्यू कितना आता है 12.5%, तो 12.5% यहाँ मिल सकता है। अब देखो इस 5 से इंटू करो 12 में, 12×5 = 60 आ जाएगा। इसी 5 से इंटू करो 1 में तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या कि यह जो वैल्यू है 60, और यहाँ पर 5/2, तो ये 2 से 5 ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। उस केस में क्या करना होगा, जो 60 है उसको छोड़ दीजिए, और 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2×2 = 4, 1/2%। मतलब 60 और 2 हम कह सकते हैं 62.1/2% कहलाएगा किसका वैल्यू, 5/8 का। तो देखो आप इस प्रकार से वैल्यू को आप खुद से भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना समय नहीं होता आपके पास कि आप एक एक करके वैल्यू को निकालते चलेंगे और उसका वैल्यू को पुट करते चलेंगे। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि मेरे भाइयों, आप एक बार परसेंटेज रेट पर काम करो और इसे याद ही करो, बहुत काम का चीज है। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से यह कहता हूँ कि मैं 1/6 का वैल्यू कितना हमारे पास 16/3% है सपोज, और हमने पूछा आपसे क्या कि 5/6 का वैल्यू निकाल दो जी, 5/6 का वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे आप? तो 5 × 1/6 यहाँ कर दो। ठीक है जी, अब देखो 5 को अगर इंटू करेंगे 1/6 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ 16/3%, ये दिया हुआ। तो देखो 5 से इंटू करो 16 में कितना आ जाएगा, 16×5 = 80, और इसी 5 से इंटू करो 2 में तो कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 80 का 80 छोड़ दिया, अब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, 1/3% आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 80 और 3 कितना आ जाएगा, 83.1/3%, मतलब 83 1/3%। तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने जो लिखा होगा 5/6 का वैल्यू आपको यहाँ पर लिखा होगा, कहीं पर देखो ध्यान से, 5/6 कहीं लिखा है क्या, देखो 5/6 लिखा हुआ है। ये 5/6 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा 83 1/3%, यह कैसे लाए हैं, तो उसी का मैं काम करके सिखा रहा हूँ कि देखो यह कैसे आता है। कोई भी चीजें रटना नहीं है, रटने के पीछे आपको एक दो बार उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसकी भी जानकारी आपको अच्छे से रख लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं एक दो और करके देखता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे से यह कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं 4/7, इसका वैल्यू मुझे नहीं पता है, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो 4/7 लेते हैं, तो 4 को 4 छोड़ दिए, अब 7 को लिखेंगे 1/7, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब पता होगा दोस्तों कि 1/7 का वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ, 4 को 4 छोड़ दिए, 1/7 का वैल्यू मैं लिखवा चुका हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर 1/7, ध्यान से देखो यहाँ पर 14/7% दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये दिखाई दे रहा होगा, बस पुट कर दीजिए इसको। तो यहाँ पर रख देंगे 14/7%, ये होता है, ये मैं रख दिया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा तो 4 से इंटू करूंगा 14 में तो कितना आ जाएगा, 56, ये 56 आ जाएगा, और 4×8/7 ये परसेंट आ जाएगा। तो 56 यहाँ कर देंगे, और 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, जोर से बोलिए, तो ये आ जाएगा 1/7%। यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 56 + 1 कितना आ जाएगा, 57, 1/7% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको ब्रेक करने सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में यह करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो फिर काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो सकता है। जैसे मैं किसी बच्चे से यह कहता हूँ कि आप मेरे को 5/7 का वैल्यू निकाल कर दिखाओ, 5/7 का।
तो बच्चा क्या करेगा, पहले 5 लिखेगा, यहाँ 1/7 लिखेगा। तो 5 का वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगा, 1/7 का 14, 2/7% मैं यहाँ लिख दूंगा, ये हो जाएगा। देखो 5 का वैल्यू 5, अब ऐसे भी कर लो, 5 इंटू कर लो 14 में, तो कितना हो जाएगा, 14 25 70 हो जाएगा। और 5 दूनी के 10/7% आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 70 को 70 छोड़ देंगे और 10/7 को मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब 10 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 देगा 7, यहाँ पर बनेगा 3/7%। दोस्तों 70 और एक कितना बन जाएगा, 71.3/7%। आप खुद चेक करो कि मैंने भी जो बताया है 5/7 का वैल्यू क्या आपको इतना है कि नहीं है। देखो 5/7 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा 5/7 का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, 71 3/7% आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो ये आता कैसे है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ये वैल्यू आता कैसे है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। देखो ये वीडियो बन रहा है और वीडियो में क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन में कोशिश करते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं लिमिटेड चीजों को बताने का प्रयास करता हूँ जो आपके लिए ऑथेंटिक हो और रेलिवेंट चीज हो। तो ये सब चीजें अगर आप काम करके जाते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं इसी में, अगर कोई संख्या इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई संख्या इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं 25/12। अब ये संख्या को मुझे चेंज करना हो, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है, मतलब परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, 25/12 करेंगे, फिर 100 से इंटू करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा। मल्टीप्लाई करना, फिर उसको डिवीजन करना, ये काफी लेंदी हो जाएगा दोस्तों। तो वैसे केस में आपको क्या करना चाहिए, वैसे केस में क्या करना चाहिए फिर आपको, तो ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, 25 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूनी के 24, और यहाँ पर आ जाएगा 1/12। ठीक है। और अभी तुरंत मैंने बताया था कि एक मतलब क्या होता है, 100% होता है। अभी देखो यहाँ पर मैंने लिख पाया भी, अब यहाँ पर देखिएगा, एक मतलब शुरुआत में ही दिखाई दिखा, एक मतलब 100% होता है, शुरुआत में ही लिख दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं एक मतलब 100% है तो दो का मतलब कितना होगा, 200%। दो का मतलब कितना, 200%, ये 200% हो जाएगा। तो जहां दो है ना दोस्तों, वहां पर 200% कर दीजिए। और 1/12 का वैल्यू मैं आपको याद करवा चुका हूँ, 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 8 1/3%। तो दोस्तों 208 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 208.1/3%, यह कहलाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी परसेंटेज वैल्यू कहलाएगा। बहुत जल्दी से आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत जरा से भी नहीं होगा, थोड़ा सा काम करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कोई भी संख्या मान लीजिए लेते हैं, अगर हम यहाँ लेते हैं 25/8 ले लेते हैं, 25/8 लेते हैं। ठीक है। तो 25 को पहले 8 से डिवाइड करो, चूंकि ऊपर वैल्यू बड़ा हो गया, 8 तरीके 24, यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो देखो 3 का मतलब हो जाएगा 300, और 1/8 का मतलब हो जाएगा 12.5%। 300, 1/8 में 12.5%, तो 300 + 12 मतलब 312.1/2%, ये हमारा आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को हो रही है कहां तक। अगर मान लीजिए मैं लेता हूं यहाँ पर कोई संख्या लेता हूं, जैसे जैसे यहाँ पर लेता हूं 49/16 ले लेता हूँ, 49/16 ले लेता हूँ। तो देखो जब भी ऊपर में बड़ा वैल्यू आ जाए तो फिर इसको डिवाइड करना चाहिए, 49 को 16 से डिवाइड करो, 16 1/16 आ जाएगा। अब देखो 3 का मतलब हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। और 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से बोलिए, 1/16। मान लो कोई बच्चा अगर भूल गया तो उसको पता होना चाहिए 1/16 का वैल्यू क्या होता है। ध्यान से देखो 1/16 आपको लिखा हुआ है, कहाँ गया 1/16, नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको छूट गया होगा तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 15 के बाद 14 के बाद 15 मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए था, 15 6/3% होता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/16, 6 1/4% होता है। ये दो छूट गया था, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। 1/15 कितना हो जाएगा, 6/3% हो जाएगा। 1/16 कितना हो जाएगा, 6 1/4%। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाँ यहाँ पर लिख दीजिएगा 6 1/4%। तो दोस्तों ये आ जाएगा 306.1/4%, 306.1/4% आपका इसका वैल्यू कहलाएगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि परसेंटेज रेट किस प्रकार से मैं चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, और आप भी इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ लास्ट यहाँ पर, और ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए हम ये लेते हैं, मान लीजिए 37/8 ले ली, 37/8 ले लिए। अब ये सोचो कि 37/8 है तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 चौके 32 हो जाएगा और 5 बचेगा, तब 5/8 लिख देंगे दोस्तों। 4 का मतलब मैं लिखूंगा कितना, 400, और 5/8 का मैं लिख, 5/8 मतलब कितना, 62 1/2%, 62 1/2% होता है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 462.1/2% इसका वैल्यू कहलाएगा। अच्छे से देखिए ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग प्लीज। हाँ गुड, 462.1/2% ये आ रहा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चों को है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक कोई समस्या आपको जरा सा भी आपको नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ चीजों को और यहाँ पर और अच्छे से समझाऊं। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर में बड़ा वैल्यू आ रहा था और नीचे आपका आ रहा था छोटा वैल्यू। उस केस में क्या करेंगे मैंने ये बता दिया आपको। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैंने ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने का एक प्रयास किया हूं मैं आपको। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ये प्रयास करता हूँ कि अगर कोई संख्या ऊपर में छोटा वैल्यू आ जाए और नीचे अगर बड़ा वैल्यू रहे, तो उस केस में हमें क्या करनी चाहिए। जैसे अगर मैं, एक सेकेंड बस आप टाइम देना, मैं इसको अच्छे से अरेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो परसेंटेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉमर्शियल मैथ्स का एक बैकबोन होता है, इससे आप अच्छे से करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर पा रहे हो, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब मैं कह रहा था कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे मान लो 23/12 ले ली। अब देख रहे 23/12, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 12 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ वैल्यू, 23 को 12 से डिवाइड करता हूँ, तो यार पूरा बार डिवाइड नहीं होगा और ये थोड़ा सा ज्यादा रिमाइंडर बचा रहा है। देखो इसको ऐसे सोचो कि 12 दूनी के 24, 2 आ जाएगा, 24 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। देखो कैसे, 12 दूनी के 24 और 24 में घटाएंगे 1 तो 23 आएगा कि नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ 200 मतलब 2 मतलब 200% हो जाएगा हमारे पास, और यह हो जाएगा हमारे पास 1/12। 1/12 मतलब क्या होता है, 8 1/3% होता है, 8 1/3% होता है। ठीक है साथियों। अब देखो यह घटाने में कई सारे बच्चों को समस्या यहाँ पर होती है कि मैं कैसे घटाऊंगा, कैसे मैं माइनस करूंगा, यह चीज को लेकर बड़ा बच्चों में कंफ्यूजन होता है। देखो जब भी इस प्रकार की कोई संख्या को माइनस कर रहे हो आप, तो 200 में से 8 मत घटाओ, जितनी संख्या उससे हमेशा एक बढ़कर, जैसे 8 है तो 9 घटाओ, 9 दिया है तो 10 घटाओ, 12 दिया है तो 13 घटाओ, 10 दिया 11 घटाओ, मतलब जितनी संख्या आपको दे रखी है उससे हमेशा एक बढ़कर माइनस करते हैं। तो 200 में से 8 नहीं बल्कि 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 191 आ जाएगा यहाँ पर। और ये नीचे वाला में से वैल्यू ऊपर वाला माइनस कर दो, 3 माइनस से कितना आ जाएगा, 2/3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। बस हो गया। बस हो गया, और कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या में लेता हूँ, मान लीजिए हम ले लिया हम लोग 59/12 लिए सपोज। तो ये देखो 12×5 = 60 माइनस 1/12 कर दो, बस उससे करीब जाना है, उसके करीब जाना है, और इतना करीब जाना है, इतना करीब जाना है कि उसका जो मिनिमम वैल्यू आपका रिमाइंडर बचना चाहिए। तो देखो 12×5 = 60 हो जाएगा, 5 का मतलब हो गया हमारे पास कितना, 500, और 1/12 का मतलब कितना होता है, 8 1/3% होता है। तो 500 में घटाएंगे 8, तो 500 में से 8 मत घटाओ, 9 घटा दो, तो 491 आ जाएगा, और 3 माइनस 1 2/3%। आंसर। कितना आसानी से आप काम कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए सपोज, है ना, कोई भी संख्या 47/16 लेते हैं, ये लेते हैं, तो 47 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 48, 3 माइनस 1/16 आ जाएगा। अब देखो 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 300, 1/16 का मतलब कितना होता है, 6 1/4% होता है दोस्तों। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सब बच्चों को या नहीं सुनाई दे रही है? हाँ गुड। तो ये हो गया, 300 में से 6 मत घटाओ, 300 में से 6 नहीं घटाना, कितना घटाना आपको, 7 घटा देते, तो कितना 293 बचेगा, और 4 माइनस से 3/4, यही इसका आंसर कहलाएगा। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना। चलो एक और मैं लास्ट लेकर बताता हूँ आपको।
कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैं लेता हूँ सपोज 8 दूनी के 16 माइनस 5, 11/8 ये लेता हूँ। अब देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहला कर सकते हो क्या कि इसको 8 का 8 प्लस 3/8 कर सकते हो, तो ये आ जाएगा कितना 100%, और यह कितना आ जाएगा तो दोस्तों 37 1/2% आ जाएगा। तो 100 में 37 जोड़ेंगे तो 137 1/2% आ जाएगा। यह एक तरीका यह हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बना रहा हूं अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूं कि 11/8 है और मैं लिख रहा हूं 8 का 8 माइनस 5/8, तो 8 का 8 माइनस सॉरी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 माइनस 5, 11/8 हो जाएगा। तो देखो दो का मतलब कितना हो जाएगा 200। 5/8 मतलब कितना मैंने लिखवाया था अभी आपको 62 1/2% हो जाएगा। तो दोस्तों ये दो समय से 62 नहीं घटाएंगे, दो समय से 62 मत घटाना, दो समय से 63 घटाना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास। दो समय से अगर मैं 63 घटाऊंगा तो आ जाएगा हमारे पास 137 आ जाएगा, और 2 माइनस 1/2 यही हमारा आंसर का है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई वैल्यू अगर आपको परसेंटेज में दिखाई दे रहा होगा तो ये हम लोग कैसे काम करते हैं बेसिकली मैंने ये समझाने का आपको इस वीडियो में प्रयास किया। ठीक है साथियों, तो आपने देखा यहाँ तक क्या कि ये परसेंटेज वैल्यू किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, किस प्रकार से चेंज करते हैं। मैंने ये सिखाने का प्रयास किया परसेंटेज वैल्यू जब बड़ा केस में है उस केस में क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू छोटा हो उस केस में क्या करेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान में रहना चाहिए और समझना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में यानी कि इसके बाद सेकंड वीडियो में आपको लेकर आऊंगा दोस्तों इसका क्वेश्चन पर बेस्ड कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और मन से पढ़ाई कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो में पहली बार आप विजिट किए हैं हमारे चैनल पर तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक वाला बटन बिना दबाए हुए मत जाए। थैंक यू सो मच गाइस।